सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो एनडीएमसी के अंदर जो गेस्ट टीचर की वैकेंसीज आई हुई है दोस्तों, उसमें किन किन पोस्ट की वैकेंसी है और दोस्तों कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता हुआ चलूँ कि जो एडवर्टाइजमेंट है ये काफ़ी पुराना है, यानी कि 21 दिसंबर 2020 का, मगर ये कल वेबसाइट पर आया है और कल से ही ये फॉरवर्डेड किया जा रहा है। दोस्तों यहाँ पर देख लो आप, सिंपल सी बात है, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग ऑनलाइन 8/1/2020 यानी कि 8 जनवरी 2021, और ये वीडियो आपके सामने आ रही है 4 जनवरी को, यानी कि सिर्फ आपके पास 4 दिन बाकी हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पर देख लो कि किन किन पोस्ट के लिए है। सिंपल सी बात है, यहाँ पर देख लो गेस्ट टीचर की वैकेंसी है, ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी कि पीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी कि टीजीटी, और दूसरा असिस्टेंट टीचर प्राइमरी यानी कि प्राइमरी की भी जो वैकेंसी है, और दोस्तों सीनियर लाइब्रेरियन और लैब असिस्टेंट एंड आईटी असिस्टेंट इन एनडीएमसी स्कूल। दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर देखो, बेसिक सा बात करता हुआ मैं चलता हूँ। यहाँ पर जो स्पेशल एजुकेटर का डिप्लोमा कर चुके हैं, डीएड कर चुके हैं दोस्तों, वो ये लोग पूछते हैं कि क्या स्पेशल का डिप्लोमा जो है वो पीआरटी के इक्विवेलेंट होता है या नहीं होता, या यानी कि स्पेशल डीएड जो है वो जनरल डीएलएड के इक्विवेलेंट होती है या नहीं होती। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ है कि जिस भी डिपार्टमेंट में अगर स्पेशल की सेपरेट वैकेंसी आती है तो वहाँ पर नॉर्मल पीआरटी में क्राइटेरिया नहीं देते हैं स्पेशल का, यानी कि वहाँ पर दोनों की अलग अलग आती है, तो वहाँ पर आप पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होते, यानी कि असिस्टेंट प्राइमरी टीचर के लिए एलिजिबल नहीं होते, क्योंकि अगर वहाँ पर आपकी सेपरेट स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी आती है। और दोस्तों कोई ऐसा बोर्ड है, मान के चलो रीट है या दिल्ली डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन यानी कि डीओई, दिल्ली गवर्नमेंट यानी कि केजरीवाल की जितनी भी अंडर के स्कूल हैं 1st to 5th तक, दोस्तों उसमें अगर स्पेशल की सेपरेट वैकेंसी नहीं आती है, जो कि आती भी नहीं है, तो उसमें दोस्तों असिस्टेंट टीचर प्राइमरी की जो वैकेंसी होती है उसी में स्पेशल का क्राइटेरिया दे दिया जाता है। तो यानी कि उसमें तो आप एलिजिबल हो जाते हैं पीआरटी के, मगर इसमें क्या नाम है, अगर हम एमसीडी की बात करें तो इसमें नहीं होते। फिर भी हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्राइटेरिया है, कैसे क्या होने वाला है आगे। देखो दोस्तों पहली जो पोस्ट है वो देख लो, यहाँ पर है कैटेगरी ऑफ पोस्ट पीजीटी लेक्चरर वेरियस सब्जेक्ट, जितने भी सब्जेक्ट है यहाँ पर देख लो, इंग्लिश, मैथ और इकोनॉमिक्स। क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या है क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड, क्या चाहिए इसके लिए, वो देख लो यहाँ पर। मास्टर्स डिग्री इन द सब्जेक्ट कंसर्न फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इट्स इक्विवेलेंट ओरिएंटल डिग्री इन द केस ऑफ पीजीटी संस्कृत हिंदी। दोस्तों यानी कि मास्टर डिग्री चाहिए इन कोर्सेज़ में जो भी यहाँ पर है, इंग्लिश, मैथ, इकोनॉमिक्स, जो भी आपका जो क्राइटेरिया होता है उसके हिसाब से, और डिग्री डिप्लोमा इन टीचिंग एजुकेशन यानी कि बीएड हो, और फिर बीएड जो यहाँ पर उन्होंने मेंशन करी हुई है डिग्री डिप्लोमा, उसके हिसाब से जो है वो कई चीज़ें भी काउंट करेंगे। मान के चलो अगर आपके पास बीएड की डिग्री है तो उसके जो सब्जेक्ट मैच हो रहे नहीं हो रहे, जो आगे आपकी एमए है उससे, तो उसके हिसाब से फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर एज जो रखी हुई है 36 ईयर जो रखी हुई है वो जनरल कैंडिडेट के लिए, बाकी रिलैक्सेशन जो मिलेगा वो कैटेगरी वाइज मिलना ही है सभी को। दोस्तों आगे आते हैं, यहाँ पर लेक्चरर पीजीटी इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस कंप्यूटर साइंस की 5 है। यहाँ पर उसका जो है क्राइटेरिया देख लो दोस्तों, बीई बीटेक कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इक्विवेलेंट। दोस्तों या तो एमसीए होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए मैथमेटिक्स में, इस तरह से यहाँ पर, या फिर आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैथमेटिक्स और फिजिक्स और स्टेटिस्टिक्स एंड 3 ईयर डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग आईटी फ्रॉम एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज बाय द एआईसीटीई यूनिवर्सिटी। यानी कि इस तरह की यहाँ पर आपके जो भी आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं उस हिसाब से आप अप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर 32 साल रखी हुई है इन्होंने, बिलो 32 ईयर्स यानी कि 32 साल से कम उम्र होनी चाहिए, और कैटेगरी वाइज जो है आपको रिलैक्सेशन मिलेगा SC/ST OBC को। दोस्तों टीजीटी की आई हुई है यहाँ पर देख लो 4 पोस्ट में, इंग्लिश, मैथ, सोशल साइंस और नेचुरल फिजिकल साइंस। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर 30 साल इन्होंने रखी हुई है, और रिलैक्सेशन अप टू 14 ईयर्स इन केस ऑफ फीमेल कैंडिडेट, और जो फीमेल कैंडिडेट है उनको 40 साल तक का रिलैक्सेशन जो है वो 10 साल का जो मिलता है उनको मिला हुआ है इसमें, जैसे DSSB की मोस्टली वैकेंसी में मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर क्या क्या चाहिए, बैचलर डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट हैविंग सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट इन 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल। यानी कि जो भी यहाँ पर आप क्राइटेरिया में मैच करेंगे, एक तो आपके बीए बैचलर डिग्री में 45% होनी चाहिए, उसके बाद जो भी जिस कोर्स के मतलब जिस सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं उसमें वो आपके 2 सब्जेक्ट जो हैं 2 स्कूल सब्जेक्ट ऑफ विच एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड बी हैव बीन एट द इलेक्टिव, और एक ना एक तो इलेक्टिव होना चाहिए, तभी जाके आप इसमें जो क्राइटेरिया में फिट हो पाएंगे। और उसके बाद इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल फिजिकल साइंस और सोशल साइंस, ये सारी वैकेंसी है। और यहाँ पर दोस्तों एक जो बड़ी चीज़ मेंशन है वो ये है कि as per policy the definition of elective in requirement rule has been framed as the candidate should have studied the main subject concerned and as mentioned in the requirements of एट लीस्ट 100 मार्क्स ईच एंड ऑल पार्ट्स ईयर ऑफ ग्रेजुएशन। तो दोस्तों ये कुछ जो भी रिक्वायरमेंट रूल है उसके हिसाब से भी यहाँ पर चलने वाला है, ठीक है।
और वर्किंग डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन बीएड वगैरह जो भी चाहिए होती है वो तो यहाँ पर है। टीजीटी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज में हिंदी और संस्कृत की जो आई हुई है यहाँ पर वैकेंसी, हिंदी की 11, संस्कृत की 10। तो दोस्तों उसके हिसाब से यहाँ भी वही चाहिए होगा आपके पास कि बैचलर डिग्री होनी चाहिए संस्कृत और एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी हैविंग सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन एग्रीगेट। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल आते हैं हम टीजीटी कंप्यूटर साइंस पे। कंप्यूटर साइंस का भी सेम रहने वाला है। जैसे यहाँ पर आप क्राइटेरिया देख सकते हैं, एज जो है 32 साल है। और दोस्तों यहाँ पर असिस्टेंट टीचर प्राइमरी जिसकी मैं बात कर रहा था, यहाँ पर आप देखो सिंपल समझ लो। अब यहाँ पर काफ़ी जो बच्चे स्पेशल वाले हैं वो ये सोचते हैं कि क्या वो एलिजिबल है या नहीं। तो यहाँ दोस्तों जितना यहाँ पर दिया हुआ है उस हिसाब से तो आप नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखो सिंपल क्या लिखा हुआ है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 10th 12th होने चाहिए, ठीक है, 15% मार्क्स से ज़्यादा, और 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट कोर्स इन ETE, ठीक है, एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन JBT, और डाइट जो दिल्ली डाइट है या उसका नाम DLED हो गया वो, और BLED और इक्विवेलेंट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। मस्ट हैव पास हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल, 12वीं में हिंदी में पास होना चाहिए वो। डिज़ायरेबल जो है वो कंप्यूटर नॉलेज है, 30 साल जो है इसकी मैक्सिमम एज रखी गई है। रिलैक्सेशन मिलेगा SC ST और OBC के हिसाब से। यहाँ पर 10 साल वुमेन का मेंशन नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर जो जितनी नॉलेज है उसी हिसाब से जितना ये इसमें डिस्क्राइब किया गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। लाइब्रेरियन की, सीनियर लाइब्रेरियन की 2 पोस्ट है, ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस। अगले आते हैं दोस्तों लैब असिस्टेंट की 14 वैकेंसी है, 30 साल इसका मैक्सिमम क्राइटेरिया रखा हुआ है और इसमें एक्सपीरियंस मांगा गया है 1 ईयर एज अ लैब असिस्टेंट। IT असिस्टेंट की भी वैकेंसी है, यहाँ पर देख लो। A लेवल फ्रॉम ए DOEC जो एक कोर्सेज होता है A लेवल का, ठीक है ना, नाइलिट के द्वारा जो कराया जाता है उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए, और शुड पजेस स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 8000 की डिप्रेशन पर आवर। 8000 की डिप्रेशन, यानी कि जो कंप्यूटर के बटन होते हैं मतलब टाइपिंग स्पीड के ऊपर है कि 1 घंटे में 8000 की डिप्रेशन जाने चाहिए, ठीक है। टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर समझ लो आप क्या क्या है। The term and condition for the engagement of the guest teacher, PGT, TGT assistant teacher, senior librarian, lab assistant and IT assistant shall be as under। दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर मोस्टली जानकारी टीचिंग से रिलेटेड दी जाती है, स्पेशल एजुकेशन जो भी है, और PRT की जो वैकेंसी है या फिर DT+V के अंदर जितनी वैकेंसी आती है, KVS की जितनी वैकेंसी आती है, यहाँ पर MDS की गेस्ट टीचर की जो वैकेंसी है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को देखने के बाद शेयर भी कर देना। दोस्तों यहाँ पर जो टर्म एंड कंडीशन है वो यहाँ पर समझ लो आप कि गेस्ट टीचर आर टू बी इंगेज फॉर NDMC स्कूल। नंबर ऑफ वैकेंसी इज टेंटेटिव एंड इज सब्जेक्ट टू चेंज, यानी कि वैकेंसी आगे पीछे हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। NDMC रिजर्व द राइट टू अल्टर द नंबर ऑफ वैकेंसी एट एनी टाइम। और ऊपर देख लो आप फर्स्ट पॉइंट जो है वो गेस्ट टीचर शेल बी इंगेज प्योरली ऑन डेली वेजेस बेसिस फॉर एकेडमिक ईयर 2020-21, यानी कि अभी यहाँ पर जो मेंशन है उसके हिसाब से सिर्फ आपको 3 महीने, यानी कि 3 महीने आप समझ लो 2020-21 सेशन के लिए 21 चल रहा है, जनवरी है आज, और फरवरी मार्च। बाकी ये तो एक्सटेंशन होता है, गेस्ट टीचर की कोई जो है टाइम पीरियड नहीं होता, कॉन्टेक्चुअल का टाइम पीरियड होता है। गेस्ट टीचर में बार बार रिन्यूअल हो जाता है जब तक परमानेंट टीचर नहीं आ जाते। तो यहाँ पर इस चीज़ से आप घबराएं नहीं, आप अप्लाई कर दें, ठीक है ना। और टिल द पोस्ट आर फिल्ड अप ऑन रेगुलर अपॉइंटमेंट। देखा ये चीज़ जो मैं कह रहा था, अगली लाइन में वही लिखा हुआ है कि जब तक रेगुलर अपॉइंटमेंट नहीं हो जाती तब तक तो इनका आगे चलता जाता है। वैसे यहाँ पर जो मेंशन है वो 2020-21 मेंशन है, विच एवर इज़ अर्लियर। तो जैसा भी होगा आगे रिजर्वेशन और एज रिलैक्सेशन जो मिल जाएगा उस हिसाब से विलिंग कैंडिडेट्स में रजिस्टर देमसेल्फ NDMC वेबसाइट www.ndmc.gov इन फॉर्म 25 दिसंबर टू 8 जनवरी अप टू 12 PM। यानी कि अब दोस्तों आप काफ़ी लोग यही पूछते हैं कि कैसे अप्लाई करना है, तो यहाँ पर आपको जाकर जो है ये वेबसाइट आपको मेंशन करनी है www.ndmc.gov.in। उसके बाद आपको अपना सारा यहाँ पर रजिस्टर करना है। उसके बाद सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन अदर देन ऑनलाइन शेल नॉट बी एंटरटेन एज एन any deviation in this regard shall lead to summary rejection. Applicants are strictly instructed not to send any hard copy of the application to this department। तो दोस्तों बिल्कुल भी हार्ड कॉपी यानी कि ऑफलाइन कुछ भी नहीं होना, सारा ऑनलाइन होना है। इस वेबसाइट पे जाके आपको रजिस्टर करना है, उसके बाद आपका जो है आगे का वो उसी हिसाब से मेरिट वगैरह बनेगी। अब दोस्तों यहाँ पर सिंपल आपको बता देता हूँ कि मेरिट कैसे बनने वाली है। यहाँ पर देख लो पहले आपको क्या मिलने वाला है, मतलब क्या जो आपकी डेली वेजेस है, यानी कि पर डे की कितनी तनख्वाह रहने वाली है। आपकी PGT की जो है वो 1445 वरीयस पोस्ट की, और वरीयस सब्जेक्ट MIL जो है वो 1403। यहाँ पर लेबर असिस्टेंट की 1050, IT असिस्टेंट की 1050, सीनियर लाइब्रेरियन की 1403, और असिस्टेंट टीचर की 1364 रुपये पर डे, और TGT की तो मैंने आपको बता दी 1403 रुपये। तो इस तरह से चलने वाला है। और सिलेक्शन कैसे होगा देख लो यहाँ पर, देखो दोस्तों 10th 12th असिस्टेंट टीचर प्राइमरी का क्या है वेटेज लिया जाएगा यहाँ पर, फिर उसका इक्विवेलेंट माना जाएगा। देखो 10th 12th का 30% का वेटेज, ग्रेजुएशन इसमें मेंशन है नहीं, डाइट का 30%, और उसके बाद एक्सपीरियंस अगर है आपके पास तो 10
10% उसका वेटेज, यानी कि टोटल 100 हो जाएगा। 100 के हिसाब से फिर जो भी वेटेज का परसेंटेज बनेगा वो दिया जाएगा। और टीजीटी का क्या है कि 20-10 और 10वीं क्लास का 20% और 12वीं का 20, ग्रेजुएशन का 30% वेटेज की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, और बीएड का 20% और 10 जो है एक्सपीरियंस का। पीजीटी का 15-15, 20-20 और 20 जो है बीएड का और 10 जो है एक्सपीरियंस का। तो दोस्तों यहाँ पर देखो वेटेज ऑफ एक्सपीरियंस 10% कैसे रहने वाला है। अगर 6 महीने से 1 साल करा है तो 3% मार्क्स में बढ़ोतरी हो जाएगी। 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है तो 6% और 2 से ज़्यादा है तो 10 पूरे के 10 के 10 मिल जाएंगे आपको। तो ये आपका एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मायने रखेगा। और दोस्तों आप काफ़ी लोग पूछेंगे कि प्राइवेट में एक्सपीरियंस हो या गवर्नमेंट का, किसी का भी हो आपको मेंशन करना है, लगाना है। अगर आपने सच में काम किया हुआ है उस हिसाब से आपको जो है देखा जाएगा कि वो उसको कंसिडर करते हैं या नहीं करते। बाकी तो आपका पहले काम है अप्लाई करना है, वो आप कर देना। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एजुकेशनल हब यूट्यूब चैनल।